तो आज के क्लास में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सवाल बनाकर मैं दिखाऊंगा और यह सवाल एक प्रकार से जादू की तरह लगेगा कि मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आपको जादू की तरह लगेगा। आप अपने किसी भी प्रश्न को, कोई भी चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, हालांकि मैं इस प्रश्न में बताऊंगा, लेकिन किसी भी प्रश्न में आप जब उसका उत्तर निकालते हैं तो पढ़ाई करके बच्चों के साथ परेशानी होती है। जब वो प्रश्न हल कर लेते हैं तो उसके आंसर सही हैं कि नहीं है उनको डाउट रहता है, तो उनके उत्तर भी आप खुद से जांच कर सकते हैं। आप अपने प्रश्न का, जो भी प्रश्न आपने हल किया, उसका उत्तर आपका सही है या नहीं है, उस उत्तर को कैसे जांच करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। और आपको ये एक जादू सा लगेगा कि बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है जो कि आप अपने प्रश्न के उत्तर को आसानी से जांच कर सकते हैं। तो देखिए, मैं एक प्रश्न लेता हूं पहले और इस प्रश्न को हल करके बताऊंगा, साथ ही साथ उसके उत्तर को मैं जांच करने का तरीका ही बताऊंगा। तो एक प्रश्न हम लेते हैं, जैसे वह कौन सी संख्या है जिसके 2/5 भाग में एक जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है। 5 प्राप्त होता है, मान के चलिए इस तरह का प्रश्न है। ऐसे भी और भी कई तरह के प्रश्न रह सकते हैं, प्रोसेस सेम होता है, यही ट्रिक उसमें भी यूज करेंगे। इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे, और इस प्रश्न को बनाने के बाद ये मेरा उत्तर सही है या नहीं है, इसकी जांच कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न रहे ना कि वह कौन सी संख्या है ना, तो वह कौन सी संख्या है अर्थात अननोन नंबर के लिए आपको सीधे क्या करना है, मान लेना है। जब भी इस तरह का प्रश्न हो उसको सीधे मान लीजिए। तो आपने मान लिया कि माना कि वह संख्या x है, माना कि वह संख्या x है, आपने माना। तो देखिए, अब आपने संख्या पता कर लिया, भले माना हुआ ही संख्या है लेकिन आपने संख्या पता कर लिया कि वह संख्या कौन सी है। तो मतलब यहां आप x को रख दीजिए, मतलब वह कौन सी संख्या है, तो कौन सी संख्या के पास आप x रख दीजिए। तो अब आप इसको थोड़ा सा पढ़िए तो कैसा लगता है कि x का माने जिसका, है ना, वह कौन सी संख्या है, जिसका। तो जिसका मतलब वो उस संख्या का, तो उस संख्या तो आपने मान लिया, उस संख्या को आपने पता कर लिया कि x है। तब x का 2/5 भाग में एक जोड़ने पर हमें 5 प्राप्त होना चाहिए, है ना। तो मैंने वो संख्या x मान लिया, तो ये तो माना हुआ है। अब रियल संख्या निकालेंगे, तो इसके लिए अब क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे। तो चूंकि अब संख्या आपके पास मालूम हो गया है, वह संख्या x है और x का 2/5 भाग हो गया। अब x का 2/5 में हमको 1 जोड़ना है और ये होना चाहिए 5 के बराबर। बस यही समीकरण आपको तैयार करना होता है इस तरह के प्रश्न में। इस तरह का जब भी प्रश्न आवे, आप इस तरह से समीकरण तैयार कर लीजिए और इसको हल कर दीजिए। तो आपने वह संख्या मान लिया x, अब x का 2/5, तो प्रश्न कह रहा है कि x का 2/5 करने के बाद फिर उसमें 1 जोड़ने के बाद वो 5 हो जाता है, इसलिए x का 2/5 + 1 करके हम बराबर 5 लिख सकते हैं। अब यहां के बाद इसको हल कैसे करते हैं, ये कैलकुलेशन सिस्टम को आपको सीखना है। तो चूंकि आपने पहले पढ़ा होगा का जोड़, मतलब कि का भाग गुना जोड़ घटा एक साथ जब रहता है तो इसको हम कैसे हल करते हैं। तो इसके लिए भी मैंने एक बोर्डमास नाम का वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो वहां जाकर उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं।
उसमें सारा चीज दिया हुआ है कि पहले का की क्रिया होती है, फिर भाग की क्रिया होती है, फिर गुना की क्रिया होती है, फिर जोड़ की क्रिया होती है और अंत में घटा की क्रिया होती है। जब ये सारे मतलब एक साथ रहते हैं तो कौन सी क्रिया पहले होती है, मैंने उस वीडियो में बताया हुआ, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल इसको हल करते हैं। तो पहले का की क्रिया होगी, तो हम क्या करेंगे, का मतलब इसको काटते हैं। अगर कटने वाला होता है तो काटते हैं, नहीं कटने वाला होता है तो बाकी को हम जोड़ गुना करके रख देते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x/5 + 1 = 5। फिर तब क्या करते हैं, यहाँ ये एक तरह का आपका फ्रैक्शन हो गया है ना, ये आपका मतलब कि भिन्न हो गया। अब इस भिन्न को जो हल करने का प्रोसेस है, पहले हम क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं, 5 हो गया। अब ये 2x 5 × 1 5 = 5। अब जो गणित का पैटर्न है कि अब आप क्या करते हैं कि गणित में संख्या को इधर से उठा के उधर ले जाना पड़ता है, अर्थात बराबर, बीच में बराबर का चिन्ह होता है, बराबर के बाईं तरफ से हम दाईं तरफ जाते हैं, दाईं तरफ से बाईं तरफ आते हैं, मतलब जरूरत पड़ने पर। तो यहाँ हमें जरूरत है 5 को उठा के इधर ले जाना है, तो 5 इधर। तो यही गणित का रूल है कि जब आप बराबर के लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करेंगे तो चिन्ह उल्टा हो जाता है, अर्थात क्या होता है, गुना भाग हो जाता है, भाग गुना हो जाता है, जोड़ घटा हो जाता है, घटा जोड़ हो जाता है। तो अब आप यहाँ देखिए 5 इधर भाग में है तो इधर उठा के ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमको x का वैल्यू निकालना है, x का मान निकालना है, तो x को इधर रखेंगे, 5 को उठा के उधर ले जाएंगे तो x अकेले नहीं रहेगा, 2x के साथ रहेगा। तो 2x इधर रह गया तो 25 तो इधर पहले से था, इस 5 को उठा के उधर ले गए तो 25 - 5 हो गया, चूंकि इधर जोड़ में है उधर जाकर के घटा हो जाएगा। फिर जाकर के क्या होगा, 2x बराबर, तो 2x बराबर यहाँ 20 हो गया। अब x को रख लेंगे, 2 को उठा के उधर ले जाएंगे तो 20/2, अर्थात जब आप इसको काटेंगे तो आपका जो रिजल्ट आया तो लिखेंगे इसीलिए x = 10। ठीक है, अब x = 10 आ गया तो यहाँ हम अभिष्ट संख्या बराबर हो गया आपका x = 10, यही आपका आंसर हो गया। तो कहने का अर्थ हो गया अभिष्ट संख्या मतलब होता है पूछी गई संख्या, तो पूछी गई संख्या आपका निकलता है 10। अब मैंने जो बताया था कि आपको एक जादू दिखाऊंगा, तो वो जादू अब यहाँ दिखेगा कि मेरा ये आंसर सही है या नहीं है, हम कैसे पता करेंगे। चूंकि बनाने को तो आपने बना लिया, लेकिन ये आंसर सही है कि नहीं, इसकी जांच कैसे करते हैं तो इसको समझिए। प्रश्न जैसे जैसे प्रश्न है वैसे वैसे करेंगे, अपने आप आपका उत्तर जांच हो जाएगा। तो जैसे कि प्रश्न में है कि वह कौन सी संख्या है जिसका 2/5 भाग में 1 जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है। तो देखिए आपका वो संख्या पता चल गया, 10 है। तो 10 यहाँ हम लिखेंगे जांच में, जांच करने में क्या लिखेंगे, 10 का 2/5 + 1। अब ये जो काट मतलब हल करने के बाद हमें क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अगर 5 आ गया तो इसका मतलब मेरा उत्तर सही हो जाएगा। तो आप इसको काटिए, 5 × 10 2 दूनी 4, 4 + 1 = 5, अर्थात ये आपका प्रश्न में कह रहा है कि वैसी संख्या होनी चाहिए जिसका 2/5 करें और उसमें 1 जोड़ने के बाद 5 पुर जाना चाहिए। तो देखिए आपका 5 पुर गया, इसका मतलब आपका ये उत्तर सही है। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रश्न को हल करके अपने उत्तर की जांच स्वयं से कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिर अगले वीडियो में। मैं अगर आपको इसमें आपको कोई तरह का जानकारी चाहिए, अगर इस तरह का और किसी सवाल के लिए आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना दूंगा, उस तरह के रिलेटेड प्रश्न को हल करके मैं बताऊंगा।